की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 5 ऐसे टिप्स जिससे आप अपने मन से गिल्ट फीलिंग्स यानी अपराध बोध को बाहर निकाल सकते हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रतिष्ठा भल्ला। मैं हूँ एक माइंड एंड मेमोरी कोच। इस चैनल पर मैं आपके लिए लेके आती हूँ इंस्पिरेशनल वीडियोस, मेडिटेशन ऑडियोज, अपने माइंड और मेमोरी से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी चाहिए वो सारी जानकारी। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नीचे एक बेल आइकन है उसको दबा दें ताकि आपको मेरे रेगुलर अपडेट्स आते रहें। फ्रेंड्स, बहुत से लोग कई बार अपनी लाइफ में गिल्ट को एक्सपीरियंस करते हैं, पेन को एक्सपीरियंस करते हैं। कई बार नादानी में, बचपने में हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जिनके रिजल्ट्स हमें पसंद नहीं आते। कई बिजनेसमैन इस गिल्ट में रहते हैं कि उनके गलत डिसीजन की वजह से उनको इतने सारे लॉसेस फेस करने पड़े। कई बार हम अपने करियर में ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जिनकी वजह से लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने वो जॉब अप्लाई ही क्यों करी, मैंने उस जॉब में इतने दिन काम ही क्यों किया, या फिर मुझे वो जॉब नहीं छोड़नी चाहिए थी, वो मेरी भूल थी। कई बार स्टूडेंट्स को ये गिल्ट रहता है कि हमें एक सब्जेक्ट लेना ही नहीं चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल, हमें मेडिकल साइंस लेना ही नहीं चाहिए था, या फिर हमें मेडिकल साइंस ही ले लेना चाहिए था, और इस गिल्ट में वो फंसे रहते हैं। कई बार हम अपने रिश्तों को भी बहुत ही कैजुअली ले लेते हैं, जिसके बाद हमें बाद में एक अफसोस रहता है कि हमारी गलती की वजह से ये रिलेशन खराब हो गया था। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग अपने एक रिलेशनशिप में बहुत साल तक लगे रहते हैं, उसको कंटिन्यू करते रहते हैं इस होप में कि वो चल जाएगा, मगर वो वर्कआउट नहीं करता और बाद में उनको ये गिल्ट रहता है कि हमने इतने साल इस रिलेशनशिप में वेस्ट कर दिए। कुछ लोगों को ये गिल्ट रहता है कि उन्होंने अपने पेरेंट्स की हेल्थ को कैजुअली लिया, जिसकी वजह से उनको लॉस फेस करना पड़ा। और ये गिल्ट यानी अपराध बोध लाइफ में किसी भी एरिया में हो सकता है। अपने फाइनेंसेस को कुछ लोग सही से हैंडल नहीं करते, कुछ लोग अपनी हेल्थ को सही से हैंडल नहीं करते, और बाद में वो सिर्फ इस गिल्ट में रहते हैं कि काश हमने चीज़ें ठीक करी होती तो आज हमें ये नहीं देखना पड़ता। मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब हम इस गिल्ट में जीते हैं, अपने पास्ट के एक अपराध बोध में जीते हैं, तो हम अपने आने वाली लाइफ को भी डिफिकल्ट कर लेते हैं और ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक बना लेते हैं। मैं कई लोगों को जानती हूँ, जब भी उन्हें कोई नया काम शुरू करना होता है तो उनके सारे पुराने फेलियर्स उनके सामने आ जाते हैं और उनके अंदर से एक आवाज़ आती है, तुमसे नहीं होगा। याद है अपनी गलतियाँ, तुमने पास्ट में कितनी गलतियाँ करी थी। और ऐसे में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, और इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस गिल्ट से जितनी जल्दी बाहर निकल आए, जितनी जल्दी इसे अपनी लाइफ से निकाल दें, उतनी ही जल्दी आप अपनी लाइफ में पीस, कामनेस और सक्सेस को ला पाएंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। और इसीलिए मैं आज आपके लिए स्पेशली लेके आई हूँ 5 ऐसे टिप्स जिससे आप इस पुरानी गिल्ट से बाहर आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, क्या है वो टिप्स। सबसे पहली टिप है, फिगर आउट व्हाई यू आर फीलिंग गिल्टी। आप देखें कि कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से आपको गिल्ट आ रही है। एग्जैक्टली क्या रीज़न है। क्या आपने किसी की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं की थी, या फिर आपने किसी और से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लिया था और बाद में खुद को ब्लेम किया कि मुझे इतना एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए था। क्या आपने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आपने एक पोटेंशियल क्लाइंट को खो दिया, आपके पेरेंट्स को, आपके स्पाउस को दुख हुआ कि आपने ऐसा कुछ किया है, या फिर आपने अपने आप को लेट डाउन किया, अपने आप आपको लगा कि जो आपने किया वो सही नहीं था, और उस अपराध बोध को, उस गिल्ट को, उस इवेंट को आप आज तक जी रहे हैं। आप उसे फिगर आउट करने के लिए एक पेपर पेन ले और उस पे ज़रूर लिखें जो भी आपके मन में फीलिंग्स हैं और वो कहाँ से आ रही हैं, क्योंकि जब तक आप रूट को चेंज नहीं करेंगे आप फ्रूट को चेंज नहीं कर पाएंगे। जब तक आप नहीं जानेंगे कि एक्चुअली में प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, कौन सी ऐसी जड़ है जहाँ पे प्रॉब्लम है, तब तक आप नए रिजल्ट्स को नहीं पा सकते। अब आते हैं सेकेंड टिप पे, और वो है गिव योर सेल्फ द बेनिफिट ऑफ डाउट। आपने उस सिचुएशन में जैसे भी एक्ट किया, जैसे भी रिएक्ट किया, उसकी दो रीजंस हो सकते हैं।
पहला आपको नॉलेज नहीं थी और दूसरा आपको एक्सपीरियंस नहीं था। फ्रेंड्स, एनएलपी में एक प्री सपोजिशन होती है, यानी कि एक बिलीफ होता है कि पीपल मेक द बेस्ट चॉइसेस अवेलेबल टू देम। यानी कि किसी भी सिचुएशन में लोग जैसे एक्ट करते हैं, जैसे रिएक्ट करते हैं, वो उनके बिलीफ पे होता है। उनको लगता है कि इससे बेटर वो नहीं कर सकते, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता, और इसीलिए वो उस टाइम में वो पर्टिकुलर डिसीजन लेते हैं। इसलिए आप अपने आप को एक बेनिफिट ऑफ डाउट दें कि आपने शायद इनएक्सपीरियंस के कारण, कम नॉलेज होने के कारण वो गलती करी थी। और इसको एनालाइज करने के लिए मैं आपको एक टेक्निक बताती हूँ। आप अपनी आईज को क्लोज करें और अपने माइंड में इमेजिन करें कि आपके सामने एक टीवी स्क्रीन है, और उस टीवी स्क्रीन पे अब आप उस इवेंट को एक बार प्ले करें और सोचें कि आपने जैसे एक्ट किया, रिएक्ट किया उस सिचुएशन में, वैसा क्यों किया। हो सकता है आपका रिएक्शन गलत हो, कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से आपको समझ नहीं आया कि किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए था। जो भी आपको बेस्ट लगा आपने वैसे रिएक्ट कर दिया और बाद में वो चीज़ आपके अगेंस्ट चली गई। हो सकता है कि आपने सिर्फ रिस्पॉन्ड किया हो उस इवेंट के लिए, मगर वो रिस्पॉन्स भी अच्छा नहीं गया हो सकता है एक्सपीरियंस कम होने की वजह से आपने ये डिसीजन लिया हो और उस तरीके से एक्ट किया हो। जो भी था, आप उसके बारे में ये सोचें कि हाँ, आपको उस टाइम पे जितनी नॉलेज थी आपने उसके हिसाब से बेस्ट डिसीजन लिया था, बेस्ट तरीके से एक्ट किया था, बेस्ट तरीके से रिएक्ट किया था। थर्ड टिप है, सोचिए व्हाट द यंगर यू विल डू। फ्रेंड्स, अक्सर जब हम बचपने में होते हैं, छोटे होते हैं, तो हमसे कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं और उस अपराध बोध को हम आगे तक कैरी करते हैं। हमारी लाइफ में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं जहां हमें समझ नहीं आता कि हम कैसे एक्ट करें, कैसे रिएक्ट करें, और हम इमोशनली बहुत सारे ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो हम आज रिग्रेट कर रहे हैं। यंगर यू का मतलब ये नहीं है कि आप आज से 5 साल 15 साल पहले जो छोटे थे उसमें आपने गलतियां की। हो सकता है आज से एक हफ्ता पहले आपने कोई गलती की हो जिसका आपको आज गिल्ट हो रहा हो, मगर ये सोचिए कि उस 1 वीक के अंदर आप ग्रो हुए हैं, आप बड़े हैं, एज वाइज भी और एक्सपीरियंस वाइज भी। तो यानी कि आप उस यंगर यू पे जाएंगे और आप अपने यंगर यू को एक आश्वासन देंगे, एक बात करेंगे अपने आप से कि यस, जो भी मैंने उस टाइम एक्ट किया, रिएक्ट किया, उसके पीछे मेरी पॉजिटिव इंटेंशन थी या फिर मेरी इग्नोरेंस थी। दोनों ही सिचुएशंस में आप किसी और का बुरा नहीं करना चाहते थे, आप कुछ ऐसा एक्ट नहीं करना चाहते थे जिससे दूसरे इंसान का दिल दुखे, मगर आपने किया। मगर आपने जो भी किया उससे आपको कुछ एक्सपीरियंस मिला, जिसकी वजह से आज आप और ज़्यादा मैच्योर हैं, वाइज हैं, और आप आज उस सिचुएशन को बेटर हैंडल कर सकते हैं। अगर सेम सिचुएशन का सामना आपको आज करना पड़े तो क्या आप उसे उसी इनोसेंस के साथ, उसी इग्नोरेंस के साथ फेस करेंगे जैसे आपने लास्ट वीक, लास्ट ईयर या से 10 साल पहले किया था, या फिर आप एक बेहतर तरीके से उसको फेस कर पाएंगे। यानी कि उस इवेंट ने आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वाइज बना दिया है, कहीं ना कहीं आपको एक एक्सपीरियंस दे दिया है, जिसकी वजह से आप अपने आने वाली प्रॉब्लम्स को बेटर तरीके से डील कर पाएंगे। और यही चीज़ आप अपने उस यंगर यू को समझाएं, उस बच्चे को समझाएं जो ये परेशान होके बैठा है कि जो मैंने किया वो गलत था। फ्रेंड, ऐसे कई बार होता है कि मेरे पास कोचिंग के क्लाइंट्स आते हैं जिनके पास इश्यूज आज के नहीं बल्कि पिछले 5, 10, 15 साल पुराने हैं। जब वो छोटे थे, जब उन्होंने कैसे रिएक्ट किया था, उनको किस बात पे उनके पेरेंट्स ने गुस्सा कर दिया था और वो अपनी एंजाइटी को कंट्रोल नहीं कर पाए थे, क्योंकि उनके जो पास्ट में एक बच्चा था वो उस टाइम रूड किया था, जो अभी तक उनसे रिएक्ट करवा रहा है। जब भी सिमिलर टाइप की सिचुएशन आती है तो वो बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, रिएक्ट करने लग जाते हैं, और तब वो नहीं समझा पाते कि उन्होंने ऐसा क्यों रिएक्ट किया, जबकि उनकी ये प्रॉब्लम्स उनके पास से आ रही है, कहीं ना कहीं उनकी चाइल्ड स्टेट से आ रही है, जो उन्होंने अपने पास्ट में एक्सपीरियंस किया और उसमें रिएक्ट किया, उसकी गिल्ट से आ रही है। क्या आपको कोई ऐसी गिल्ट तो नहीं है? अगर है तो आप अपने उस बच्चे को ज़रूर मनाएं और उसके साथ आज एक पैचअप कर ले, एक दोस्ती कर ले, और उसको समझाएं कि जो भी एक्सपीरियंसेस थे वो आपको एडल्ट बनने में हेल्प करने के लिए थे, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। आपको ये टिप कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अब हम आते हैं फोर्थ टिप पे। फोर्थ टिप है म्यूट द साउंड्स।
कई बार बहुत सारे लोगों को गिल्ट की वजह से, इस अपराध बोध की वजह से एंग्जाइटी की फीलिंग आती है। जब भी वो कुछ नया करने जाते हैं तो उनके माइंड में एक साउंड आता है कि तुमसे नहीं होगा, या तुम चीज़ों को खराब ही करते हो, या फिर पास्ट में जिस भी चीज़ की गिल्ट है वो पूरी चीज़ सुनाई देने लगती है, दिखाई देने लगती है। ऐसे में आपको उन साउंड्स को म्यूट करना है। उनको म्यूट करने के लिए आप मेडिटेशन में जाएँ, अपने माइंड में उस चीज़ को सोचें और उन साउंड्स को प्रैक्टिकली म्यूट करते हुए सोचें कि आप उसे किस तरीके से बंद कर रहे हैं, पूरी तरीके से उस साउंड को अपने से अलग कर रहे हैं। अगर कोई विजुअल है, कोई ऐसी मूवी है आपके माइंड में जिसकी वजह से आपको गिल्ट आ रहा है, बारी-बारी वो मूवी आपका माइंड आपको रिप्ले करके दे रहा है, तो उस मूवी को अपने माइंड से पूरी तरीके से इरेज़ करें, हटाएँ। और जैसे ही आप इन पुराने साउंड्स को, इमेजेस को हटा लेंगे, आप अपने फ्यूचर को बेटर बनाने की ओर चल पाएँगे। बहुत ज़रूरी है अपने पास्ट के इस बैगेज को वहीं छोड़ें और आगे बढ़ें। अब आते हैं 5th टिप पे। कई बार हमारे मन में जो गिल्ट होती है, उसका हमारे पास ही एक आंसर होता है। तो बहुत ज़रूरी है आप अपने खुद से बातें करें, अपने आप से पूछें कि हाउ कैन आई गेट रिड ऑफ दिस गिल्ट? मैं इस अपराध बोध से किस तरीके से बाहर आ सकता हूँ? हो सकता है आपके अंदर से एक आवाज़ आए, अगर तुम ये डोनेशन कर दो, अगर तुम किसी नीडी की हेल्प कर दो, किसी अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे को एजुकेशन दे दो, तो ये गिल्ट पूरी हो सकती है। कई बार आपके मन में थॉट आ सकता है कि मुझे इस गिल्ट से बाहर निकलने के लिए किसी से माफ़ी माँगने की ज़रूरत है। उस इंसान से माफ़ी माँगते ही मैं इस गिल्ट से मुक्ति पा लूँगी या मुक्ति पा लूँगा। तो ऐसे में आपको बहुत ज़रूरी है अपने मन की इस आवाज़ को सुनना और उसको फ़ॉलो करना। जो भी आपके पास सजेशन आया है, उसको फ़ॉलो करें। अगर आपके मन में आया है कि मुझे डोनेशन करने की ज़रूरत है, तो जाएँ और डोनेट करें। अगर आपके मन में आ रहा है कि आपको माफ़ी माँगने की ज़रूरत है, तो जिस इंसान से माफ़ी माँगने की ज़रूरत है, सबसे पहले मन ही मन उससे माफ़ी माँगे और उसके बाद उस इंसान से सामने से भी आप जाके माफ़ी माँग सकते हैं। कई बार जब हम मन ही मन किसी से माफ़ी माँग लेते हैं, तब भी हमारा माइंड ये बिलीव कर लेता है कि हाँ, आपने माफ़ी माँग ली, यानी कि अब वो इस गिल्ट की फीलिंग को, इस अपराध बोध को आपसे दूर कर सकता है। और अब आते हैं एक बोनस टिप पे जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। वो है फोकस ऑन थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर। ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं, थैंकफुल हैं? वो कुछ भी हो सकती हैं। आपके कोई ऐसे रिलेशन हो सकते हैं जिनमें आपको बहुत अच्छा लगता है, जो आपके सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हैं, जो आपको हर टाइम में सपोर्ट करते हैं, आपके स्पाउस, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, कोई भी। आप किन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हैं, किन चीज़ों के लिए थैंकफुल हैं? अगर आपके पास अच्छा घर है, अच्छा खाना है, अच्छी जॉब है, अच्छा बिज़नेस है, तो आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सारे लोग चाहते हैं उनकी लाइफ में हो। आपके पास ऐसी क्या छोटी-छोटी खुशियाँ हैं जो आपको फ़ील करवाती हैं कि आप लकी हैं? उन फीलिंग्स को रोज़ नोट डाउन करें। ऐसी 3 चीज़ें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं, उनको रोज़ लिखें अपने पास, क्योंकि हम जितना ग्रेटफुल फ़ील करते हैं, हमारे पास उतने ज़्यादा रीज़न्स बढ़ते जाते हैं और ग्रेटफुल होने के लिए। अगर हम गिल्ट की फीलिंग्स को बढ़ाएँगे, तो हमारे पास रोज़ नए रीज़न आएँगे और गिल्ट फ़ील करने के। वहीं जब हम ग्रेटफुलनेस की, थैंकफुलनेस की फीलिंग्स को बढ़ाते हैं, जब हम ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, जब हम थैंकफुल फ़ील करते हैं, तो हमारे पास और ज़्यादा रीज़न्स आते हैं उन फीलिंग्स को बढ़ाने के लिए, और ज़्यादा ग्रेटफुल फ़ील करने के लिए, और ज़्यादा थैंकफुल फ़ील करने के लिए। आपको इन टिप्स में से सबसे अच्छी टिप कौन-सी लगी और आप कौन-सी टिप को अपनी लाइफ में अभी के अभी यूज़ करने वाले हैं, ट्राई करने वाले हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। आपका ओपिनियन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को और लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इसका पूरा बेनिफिट उठा सकें, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको कोई भी अपडेट मिस ना हो, क्योंकि इस चैनल पर मैं डालती हूँ रेगुलरली इंस्पिरेशनल वीडियोज़, मेडिटेशन ऑडियोज़, आपको माइंड और मेमोरी को किस तरीके से आप इम्प्रूव कर सकते हैं, वो सारे टेक्निक्स। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। टिल देन स्टे ऑसम एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।